जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय संविधान की इस सीरीज़ में हम विभिन्न एक्टों के बारे में जानेंगे और इसके आगे के बारे में जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्या था? भारत के संचालन के विषय में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था कि भारत ने यहाँ पर कदम रखने के लिए मतलब ये एक्ट यहाँ पर पारित किया था। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। जो भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे भारत में प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य कर सकते हैं। बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी। जो बंगाल का गवर्नर था उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, धीरे धीरे उन्होंने हस्तक्षेप किया हमारे भारत में और भारत के प्रशासनिक कार्यों में, तो उनको ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी। बंगाल के गवर्नर की संज्ञा दी गई थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। बम्बई और मद्रास प्रांत के उस समय जो प्रेसिडेंसी होती थी, बम्बई मद्रास प्रांत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। जो बम्बई के थे और मद्रास के थे उनको भी गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, मतलब उसके अंडर में कर दिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि वे कोई भी निजी लाभ नहीं उठाएंगे। कोड ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था का निर्माण किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करती थी और ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करती थी। अब पिट्स इंडिया एक्ट करते हैं 1784। सर विलियम पिट के नाम पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय ये एक्ट पारित किया गया था। 1773 के कानून पर पुनर्विचार करना, जो 1773 पर सरकार का संचालन भारत में करने के लिए बनाया गया था, उस पर विचार करना। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को अलग किया गया, मतलब कि जो व्यापारिक है, कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, है ना, तो उसके जो व्यापारिक कार्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको अलग कर देना। अब उन्होंने भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उनके राजनीतिक कार्यों को भी, जिम्मेदारियों को भी अलग कर दिया गया था। अब देखते हैं व्यापारिक जिम्मेदारी में कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाए गए थे संचालन के लिए। ये देखो यहाँ पर कोड ऑफ डायरेक्टर्स नामक संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करने के लिए बनाई, तो इनको राजनीतिक जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब एक और को बना दिया गया, व्यापारिक जिम्मेदारी कोड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई थी और राजनीतिक जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दी गई थी। जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी थी वो कंट्रोलर को दे दी गई थी। चार्टर एक्ट देखते हैं। चार्टर एक्ट की शुरुआती कानून के संचालन थे और चार्टर एक्ट भारत में नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसे हर 20 साल में पास किया जाता था। 1793 में, 1813 में और 1833 और 1853 में ये पारित हुए थे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 में हम देखते हैं, इसका उद्देश्य यह भी था कि पुराने कानून द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर फिर से विचार करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भारतीय खजाने से दिया जाएगा। जो राजनीतिक कार्य करते थे व्यापारिक कार्य करते थे वे, यहाँ पर, और कोड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो व्यापारिक कार्य करते थे। न्यायालय को न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति प्रदान करना। चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। जो व्यापारिक कार्य थे उनको आंशिक मतलब नॉर्मली खत्म कर दिया गया था, फिर भी लेकिन वे कार्य करते हैं। केवल चीन और चाय के एकाधिकार बनाए रखे गए थे। चीनी और चाय, स्थानीय सरकार को भी टैक्स संबंधी अधिकार दिए जाने लगे थे। जो स्थानीय सरकार थी वहाँ पर भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, परंतु इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। भारत में क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दी गई। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे वे यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे, उसकी अनुमति दे दी गई थी उस समय। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल की पद शक्ति को बढ़ाया गया और उसे पदोन्नति दी गई और भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, केवल बंगाल के थे उस समय तक, अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, मतलब पूरे भारत में उनका राज चल गया। इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकरण किया गया। भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वे विलियम बेंटिक बनाए गए। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए विधायी अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल की विधायी शक्ति यानी कि कानूनी जो शक्ति थी वो इस प्रकार गवर्नर जनरल पर अतिक्रमण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया गया और इसे एक शुद्ध राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बनाया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे व्यापार करने आई थी, व्यापार के उद्देश्य से आई थी भारत में, और व्यापार के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ पर अपना फैलाया, लेकिन राजनीतिक कार्यों को यहाँ पर हस्तक्षेप किया और अपना जो प्रभुत्व है उसको स्थापित किया। और एक प्रशासनिक संस्था वो होती है जो किसी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है, किसी शासन को चलाने का काम करती है। तो देखो वहाँ पे व्यापार करने आए तो यहाँ पर वो लोग अपना साम्राज्य बना बैठे। और चार्टर एक्ट 1853, गवर्नर जनरल की परिषद अब तक एक विधायिका और कार्यपालिका की भी कार्य करती थी। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वे विधायिका यानी कानून निर्माण और उसके ऊपर कार्य करती थी, और इन कार्यों को बांट दिया गया और अलग अलग परिषद बनाएगी। क्या परिषद बनाएगी? गवर्नर जनरल की विधायी परिषद जो थी वो भारतीय विधायी परिषद के नाम से जानी जाती थी, और एक कार्यकारी परिषद थी। अब प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया गया। प्रतियोगी यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अभी देखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिविल सर्विस से संबंधित पदों के लिए थे। शुरुआत में ये CE लंदन में होती थी सिविल एग्जाम,
और इस प्रावधान को लागू करने के लिए मेकाले समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड मेकाले जो थे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि क्षेत्र के सदस्य थे, मतलब कानूनी क्षेत्र के सदस्य थे। भारतीय विधायी परिषद में कुछ सदस्यों को प्रांतों से चुनकर भेजा गया था। तो जय हिंद। अभी तक इतना ही। अभी तक हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब देखेंगे हम भारत पर ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटेन का शासन, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ भी, जो एक्ट पारित किए गए थे विभिन्न, उनके माध्यम से उन लोगों ने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करना शुरू किए। अभी तक व्यापार के उद्देश्य आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्थायी हुई और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन मद्रास और मुंबई ये सब भी अधीन हो गए उनके। और फिर वो गवर्नर जनरल कहाँ बन गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया। लेकिन आगे हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार का शासन कैसे आया कि 1857 की क्रांति हुई, उसको संभाल नहीं पाए, फिर अंग्रेजों ने दबा दिया, फिर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। तो आगे देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।